Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is Kabir a true saint. हम एक बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं. वो इतने महान संत क्यों थे, उनके जीवन के बारे में हम यहाँ जानने वाले हैं. जो आपने ऑलरेडी कबीर दास के दोहे जो हैं वो हिंदी में ज़रूर पढ़े होंगे, बहुत फेमस है. सो हियर इज़ अ स्टोरी. So Kabir was a great poet and saint who lived in Bharat hundreds of years ago. तो कई वर्षों पूर्व जो है कबीर दास जी भारत में रहा करते थे. ही ग्रू अप इन एस मुस्लिम फैमिली, और उनका जो परवरिश हुई है वो कौन सी फैमिली में हुई है? मुस्लिम फैमिली में हुई है. ही कंपोज्ड मैनी सॉन्ग्स, दोहास एंड साखीज, मतलब सखियों बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में होता है साखीज. तो बहुत सारे सॉन्ग्स, दोहा, साखीज इन्होंने लिखे, और विच हैव मेड हिम इमोर्टल. इमोर्टल मतलब जो उनको अमर कर गए, क्योंकि हम आज भी कबीर दास जी के दोहे गाते हैं. हमारी दादा दादियों से सुन सकते हैं, हर कोई उन्हें जानता है, उनके दोहों के बारे में जानता है, उनके दोहे उन्हें आते हैं. तो वो मर के भी अमर हो गए, है ना. तो इस तरीके से लोग जो है ऐसा काम कर जाते हैं कि वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं. वैसी ही एक पर्सनैलिटी है कबीर. नाउ कबीर एक महान कवि और संत थे जो भारत में सैकड़ों वर्षों पूर्व रहे, और वे एक मुस्लिम परिवार में बड़े हुए. उन्होंने संस्कृत और फारसी भाषाएं सीखी, और उन्होंने बहुत से गीतों, दोहों और साखियों की रचना की जिन्होंने उन्हें अमर कर दिया. नाउ ही टोल्ड पीपल टू लव ईच अदर. उन्होंने लोगों से कहा कि एक दूसरे से प्यार करो. ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड. हमेशा वो भगवान की प्रशंसा में गीत गाते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे. ईयर्स पास्ड बाय, बहुत साल बीत गए. एंड कबीर ग्रू ओल्डर, कबीर बड़े हुए. बाय देन ही हैड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स, और तब तक जब वो बड़े हुए तब तक उनके हजारों फॉलोअर्स थे, हजारों लोग उन्हें फॉलो करते थे. उन्होंने लोगों को एक दूसरे से प्यार करने को कहा. नाउ वी हैव द हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट ओवर हियर. तो प्यार करने को कहा. वे भगवान की प्रशंसा में गीत गाते हुए स्थान पर गए, स्थान से स्थान पर गए. समय बीतता गया और धीरे धीरे कबीर बूढ़े हो गए. तब तक उन्हें उनके हजारों अनुयायी हो गए थे. अनुयायी मतलब फॉलोअर्स. नाउ नेक्स्ट, कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम्स टेल अस दैट गॉड इज एवरीवेयर. कबीर की पोयम से या उनके दोहे से हमें पता चलता है, उनका कहना था कि भगवान हर जगह है. ही वॉज अ ट्रू सेंट एज इज क्लियर फ्रॉम हिज कंपोजिशन. उनके जो कंपोजिशंस हैं, जो उन्होंने लिखे हैं, दोहे या गीत लिखे हैं, उनसे साफ पता चलता है कि वो एक कितने सच्चे संत थे. अ फ्यू ऑफ हिज दोहास शो दैट ही वॉज अ ग्रेट थिंकर एंड अ सोशल रिफॉर्मर. कुछ उनके जो दोहे हैं जो उन्होंने लिखे हुए हैं, उनसे पता चलता है कि वो एक बड़े समाज सुधारक भी थे. सो नाउ हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट ओवर हियर, कि कबीर के गीत और कविताएं हमें बताती हैं कि भगवान सब जगह है और वह एक सच्चे संत थे, जैसा कि उनकी रचनाओं से स्पष्ट होता है. उनके कुछ दोहों से पता चलता है कि वह एक महान विचारक और समाज सुधारक थे. नाउ कबीर टॉट एवरीवन टू लव गॉड. कबीर ने सबको यही सिखाया कि भगवान से प्यार करो. ही ऑलवेज सेड कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम. वो हमेशा बोलते थे जो कबीर हैं, कबीर किनके बच्चे हैं? अल्लाह और राम दोनों के. बट पीपल डिड नॉट लाइक दिस. लोगों को ये पसंद नहीं था, क्योंकि उस समय हमारा जो समाज है वो इन कास्ट सिस्टम में, उनमें डिविजन्स था, है ना, काफी ज्यादा क्लैशेस थे. सो दे टुक हिम टू द एम्परर. वो उन्हें राजा के पास लेके गए. द एम्परर हर्ड पीपल्स कंप्लेन एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स. अब लोग, एम्परर ने, राजा ने लोगों की कंप्लेन सुनी और सोल्जर्स को उन्होंने हुक्म दिया, थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर. इस इंसान को कहाँ फेंक दो? नदी में फेंक दो. सो द सोल्जर्स थ्रू कबीर इनटू द रिवर. सोल्जर्स ने, सिपाही ने राजा का क्या किया? पालन किया आज्ञा का, और उन्होंने कबीर दास जी को कहाँ फेंक दिया? रिवर में फेंक दिया. बट ही डिड नॉट ड्रोन, लेकिन वो डूबे नहीं. नाउ कबीर ने सभी को भगवान से प्रेम करने की सीख दी, और वे हमेशा कहते थे कि कबीर अल्लाह और राम का बच्चा है. लेकिन लोगों को यह पसंद नहीं आता था. वे उन्हें सम्राट के पास ले गए और सम्राट ने लोगों की शिकायत सुनी
और अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस आदमी को नदी में फेंक दो, और सिपाहियों ने कबीर को नदी में फेंक दिया, लेकिन वह डूबे नहीं। Now the second time they tried to kill him, they put him in a hut and set fire to it. अब दूसरी बार भी उन्हें मारने की कोशिश की गई, और इस बार क्या किया गया, उन्हें कहाँ रख दिया गया, एक झोपड़ी में बंद कर दिया गया और उसमें आग लगा दी गई। The hut burnt down but कबीर was safe. अब क्या हुआ कि वो झोपड़ी तो जल गई, लेकिन कबीर दास जी को कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार उन्होंने उन्हें मारने का प्रयास किया और उन्होंने उन्हें झोपड़ी में रखा और उसमें आग लगा दी। झोपड़ी जल गई, लेकिन कबीर सुरक्षित थे। सॉरी। नाउ फाइनली दे थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ अ मैड एलिफेंट। फिर लास्ट में उन्होंने क्या किया, एक पागल हाथी के सामने उन्हें फेंक दिया गया। बट इंस्टीड ऑफ किलिंग कबीर, लेकिन कबीर को मारने की जगह द एलिफेंट रैन अवे फ्रॉम देयर विदाउट हार्मिंग हिम। हाथी ही वहां से भाग गया और कबीरदास जी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। द डिफीटेड एम्परर सेट कबीर फ्री। इस तरीके से तो राजा ने जब हार मान ली और कबीरदास जी को क्या कर दिया, फ्री कर दिया, आजाद कर दिया। यू कैन क्लियरली सी थ्रू द इमेज बच्चों। ये देखो, ये हाथी है और ये कबीरदास के ऊपर इनको वहां इनके ऊपर चढ़ने के लिए बोल दिया, पर हाथी के ऊपर नहीं चढ़ा और वहां से चला गया। नाउ अंत में उन्हें एक पागल हाथी के सामने फेंक दिया, लेकिन कबीर को मारने की बजाय हाथी उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना वहां से भाग गया और हारे सम्राट ने कबीर को छोड़ दिया। नाउ व्हेन कबीर डाइड हिज नेचुरल डेथ, लेकिन जब नेचुरली उनकी डेथ हुई, हिज फॉलोअर्स क्वारल्ड अमंग देमसेल्फ। उनके जो अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, वही आपस में झगड़ा करने लगे। द मुस्लिम्स वांटेड टू बरी हिज बॉडी, क्योंकि उनका जो परवरिश है वो एक मुस्लिम परिवार में हुई थी, तो जो उनकी मुस्लिम फॉलोअर्स थे वो चाहते थे कि उनकी बॉडी को दफनाया जाए, जैसा कि मुस्लिम रिवाज में उनके अनुसार रिलीजन में होता है कि जो बॉडी होती है उसको बरी किया जाता है, दैट मीन्स उसको दफनाया जाता है। और हिंदूज वांटेड टू बर्न हिज बॉडी, लेकिन हिंदूज जो उनके फॉलोअर थे वो चाहते थे कि उनकी बॉडी को जलाया जाए। नाउ जब कबीर अपनी स्वाभाविक मौत मरे तो उनके अनुयायी आपस में लड़ने लगे। मुसलमान उनके शरीर को दफनाना चाहते थे और हिंदू उनके शरीर को जलाना चाहते थे। सडनली द हिंदूज एंड द मुस्लिम हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द स्काई। सडनली जो हिंदूज और मुस्लिम्स थे उन्होंने आसमान से एक आवाज सुनी। दैट वॉज कबीर्स वॉइस, और वो आवाज किसकी थी, कबीर की थी। अचानक हिंदू और मुसलमानों ने आसमान से एक आवाज सुनी और वह कबीर की आवाज थी। उसमें था टेक द शीट ऑफ माई बॉडी। क्या था कि मेरे शरीर से चादर हटाओ। When they removed the sheet, जब शीट चादर हटा दी गई, they did not find the body, वहां पे बॉडी थी ही नहीं। So in its place they found only some flowers, और जहाँ वो बॉडी रखी हुई थी उस जगह पे उनको सिर्फ कुछ फ्लावर्स ही मिले। So the Muslim took half of the flowers while the Hindus took half of the, तो जो मुस्लिम्स थे उन्होंने आधे फूल लिए और जो हिंदू फॉलोअर्स थे आधे फूल उन्होंने ले लिए। मेरे शरीर से चादर हटाओ, जब उन्होंने चादर हटाई तो उन्हें शरीर नहीं मिला और उसके स्थान पर उन्हें सिर्फ कुछ फूल मिले। इसलिए आधे फूल मुसलमानों ने ले लिए और शेष आधे किन्होंने ले लिए, हिंदुओं ने लिए। नाउ नेक्स्ट यू कैन क्लियरली सी थ्रू द इमेज। इन्होंने ये चादर हटाई तो उनको उनकी बॉडी की जगह फूल मिले। कुछ यहाँ पे देखो, दीज आर मुस्लिम फॉलोअर्स एंड दीज आर हिंदूज। नाउ नेक्स्ट this is all about it. Now next we have word meanings with pronunciation over here. So now saint means संत। saint का मतलब क्या होता है बच्चों, संत होता है। Now next compose means रचना करना। thinker means विचारक। social reformer means समाज सुधारक, जो समाज को सुधार करने के लिए जो काम करे। emperor means सम्राट। throw means फेंकना। drown means डूबना। set fire means आग लगा दी। नेचुरल डेथ मीन्स स्वाभाविक मृत्यु। बरी मीन्स दफनाना। वॉइस मीन्स आवाज। नाउ नेक्स्ट वी हैव टिक द करेक्ट आंसर ओवर हेयर। कबीर ग्रू अप इन, कहाँ उनका जो बड़े हुए थे वो तो कहाँ ग्रू हुए थे, मुस्लिम फैमिली में, हिंदू में, जैन में या सिख फैमिली में। सो ही ग्रू अप इन अ मुस्लिम फैमिली।
नाउ नेक्स्ट, कबीर ऑलवेज सेड कबीर इज द चाइल्ड ऑफ, कबीर हमेशा कहते थे वो किसके चाइल्ड है, अल्लाह, राम, या अल्लाह एंड राम और नन ऑफ दीज. सो हियर इज द आंसर, अल्लाह एंड राम. नाउ नेक्स्ट, फाइनली द सोल्जर्स थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ अस, सोल्जर्स ने, सिपाहियों ने उन्हें कहाँ फेंक दिया था, मैड डॉग, मैड एलिफेंट, वाइल्ड एलिफेंट या वाइल्ड डॉग. तो मैड एलिफेंट, पागल हाथी के सामने, मैड एलिफेंट. नाउ नेक्स्ट, द हिंदूज वॉन्ट टू डैश हिज बॉडी, हिंदू क्या चाहते थे उनकी बॉडी को बर्न करना, बरी या दफनाना, या बोथ ऑफ दिस. तो हिंदू तो बर्न करना चाहते थे, जलाना चाहते थे, क्योंकि हिंदू रिलीजन्स के हिसाब से यही होता है. नाउ नेक्स्ट, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, इस कंटेक्स्ट के हिसाब से थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर, इस आदमी को नदी में फेंक दो. So now this is the line. Now next we have question and answer over here. First one is who commanded this order, ऐसा order किसने दिया था, तो the emperor, राजा ने ऐसा order दिया था. Now next, why did the speaker give such an order, जो speaker है ऐसा order उनको क्यों दिया गया था, ऐसा order उन्होंने क्यों दिया था, because लोग उनके पास क्या गए थे, complaint लेके गए थे. So because he heard, राजा का काम ही होता है लोगों की परेशानियों को सुलझाना और सुनना, हर्ट पीपल्स कंप्लेन, तो लोग उनके पास कंप्लेन लेकर गए थे. नाउ नेक्स्ट, हु इज दिस मैन, ये कौन था, तो द मैन वाज कबीर, वो कबीरदास जी थे. Now next we have answered the following question over here. So which thing made कबीर immortal, ऐसी कौन सी चीज है जिनसे वो कबीरदास जी आज भी अजर अमर हैं. तो क्या है, उनके दोहास जो उन्होंने लिखे हैं. So here is the answer. Answer first, the songs, दोहास and sakhis composed by कबीर, जो कबीरदास जी ने लिखी है, have made him immortal. इसलिए वो आज भी अजर अमर है. नाउ why were the people angry with कबीर, लोग कबीरदास जी से गुस्सा क्यों हुआ करते थे, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, वो अल्लाह और राम दोनों के ही बेटे हैं. सो कबीर taught everyone Kabir taught everyone to love God. He always said, Kabir is the child of Allah and Ram, but people did not like this. लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं आता था. Now next question is, what happened when the emperor soldiers threw Kabir in front of a mad elephant? जब पागल हाथी के सामने राजा ने आदेश दिया और उनको फेंका गया, तब क्या हुआ? So here is the answer. Answer number 3rd. When the emperor soldiers threw Kabir in front of mad elephant, but instead of killing Kabir,
द एलिफेंट रैन अवे, एलिफेंट ही वहां से भाग गया। फ्रॉम देयर विदाउट हार्मिंग हिम, मतलब उस कबीरदास जी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था और वहां से चला गया था। नाउ व्हाई डिड कबीर्स फॉलोअर्स क्वारल अमंग देमसेल्व्स ऑन हिज डेथ, कबीर के जो फॉलोअर्स हैं वो क्यों लड़ रहे थे आपस में? सो हियर इज द आंसर, आंसर नंबर 4, व्हेन कबीर डाइड his natural death, his followers quarreled, wanted to bury his body दफनाना चाहते थे, और हिंदूज क्या चाहते थे? द हिंदूज वांटेड टू बर्न हिज बॉडी, और वो उनकी बॉडी को जलाना चाहते थे। नाउ व्हाट वॉइस डिड द हिंदूज एंड द मुस्लिम हेयर फ्रॉम द स्काई, आसमान से कौन सी आवाज सुनी? सो नाउ सडनली द हिंदूज एंड मुस्लिम हर्ड अ वॉइस, क्या वॉइस सुनी? हियर इज आंसर नंबर 5, द हिंदूज एंड मुस्लिम हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द स्काई, दैट वाज कबीर वॉइस। किसकी वॉइस थी वो? कबीरदास जी की। आंसर नंबर 5 ओवर हियर। और क्या था उसमें? टेक द शीट ऑफ माई बॉडी, व्हेन दे रिमूव द शीट, उस शीट को, चादर को हटाओ, और जब शीट हटाई तो इन इट्स प्लेस दे फाउंड ओनली सम फ्लावर्स, तो कुछ फ्लावर्स ही थे। सो द मुस्लिम टुक हाफ ऑफ द फ्लावर्स व्हाइल द हिंदूज टुक अदर हाफ, कुछ उन्होंने ले लिए और इसी तरीके से उनको आवाज सुनाई दी। सो दिस इज आंसर नंबर 5। नाउ नेक्स्ट वन इज करेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड्स। तो ये वर्ड्स क्या है बच्चों? गलत लिखे हुए हैं, इनको हमें करेक्ट करके करेक्ट स्पेलिंग से यहाँ लिखनी है। फर्स्ट वन इज, इन्होंने दिया है कैंपोज, जबकि वो होगा कंपोज। सो COMPOSE कंपोज। नेक्स्ट वन इज सोशल, SOCIAL सोशल। नेक्स्ट वन इज एम्परर, EMPEROR एम्परर। नाउ नेक्स्ट वन इज डिफीट, मीन्स हारना, हार मान ली थी राजा ने। नाउ नेक्स्ट वन इज फॉलोअर, फॉलोअर मतलब उनके अनुयायी। नेक्स्ट इज क्वेरल, मीन्स झगड़ा करना, सो क्वेरल। सो दीज आर द करेक्ट स्पेलिंग्स। नाउ next is grammar over here. So making comparative and superlative degrees of adjectives. So we have the degree of adjectives over here. कंपैरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? हम ER यूज करते हैं एडजेक्टिव में, जैसे बोल्ड में ER लगाया तो बोल्डर बन गया, बिग में लगाया ER तो बिगर, क्लेवर में क्लेबर, कोल्ड में कोल्डर। तो these are the comparative degree of adjective. Next we have superlative degree of adjective, और superlative में लगता है EST to the adjective। adjective में हम EST को ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल boldest, biggest, cleverest, coldest, तो यहाँ सब में लास्ट में EST है। So these are superlative degree of adjectives. So now next fill in the blanks with the comparative or superlative degree of the adjective given in the bracket. Superlative या comparative degree के साथ इनको हमें fill करना है। Now first one is Ravi is the dash boy in the class, और ब्रैकेट पे हमको गुड दिया है तो गुड का यहाँ पे क्या होगा? बेस्ट बॉय इन द क्लास। नाउ गुड, बेटर, बेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट हुई। नाउ हनी इज the superlative degree of adjective. Second one is honey is dash than milk.
सो मिल्क स्वीटर, यहाँ पे क्या एड ऑन हो जाएगा ER, दैट मीन्स कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी स्वीटर। नाउ नेक्स्ट, द राजधानी एक्सप्रेस इज द डैश ट्रेन, तो फास्टेस्ट ट्रेन है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री होगी और यहाँ पे लास्ट में EST ऐड हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में। नाउ नेक्स्ट, यू आर डैश देन योर फ्रेंड, तो टॉलर देन योर फ्रेंड, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री और लास्ट में ER यूज होगा। नाउ द रोज इज अ डैश फ्लावर, रोज कैसा है, कैसा फ्लावर है, लवली फ्लावर है, तो ये एज इट इज ही रहेगा लवली फ्लावर। नाउ नेक्स्ट वी हैव ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। ओके, नाउ विजिबल। नेक्स्ट फर्स्ट वन इज मोहन सोहन से ज्यादा बहादुर है, सो मोहन इज ब्रेवर देन सोहन, मोहन इज ब्रेवर देन सोहन। नाउ नेक्स्ट, नीरज सबसे ज्यादा चतुर लड़का है, सो नीरज इज द स्मार्टेस्ट बॉय। नाउ नेक्स्ट, अमरूद सेब से ज्यादा सस्ते हैं, सो अमरूद मीन्स गुआवा, गुआवा इज चीपर देन एप्पल्स। नाउ नेक्स्ट लास्ट, यह सवाल सबसे ज्यादा आसान है, सो द क्वेश्चन इज द इजीएस्ट। So this is all about it बच्चों। What is the conclusion of that story? So कबीर दास की स्टोरी से हमको पता चलता है कि जो उनके साथ में रहने वाले ही लोग थे जो उनके अगेंस्ट में आ गए थे लास्ट में, पर फिर भी उनकी जो श्रद्धा थी, उनका जो भी वो था कि लोगों के प्रति प्यार, भगवान से स्नेह करना, प्यार करना, किसी रिलीजियस एक्टिविटीज में बीच में क्या नहीं करना, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट नहीं करना, लड़ाई झगड़े नहीं करना, सबको एक साथ लेके चलना, तो ये जो सारी चीजें थी उनके अंदर, इसके कारण उनका चाहे वो राजा हो या फिर जो नॉर्मल लोग हों, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जब उन्हें नदी में फेंका गया तो वो डूबे नहीं, जब उन्हें जलाया गया तो वो जले नहीं, और लास्ट में उनकी नेचुरल डेथ हुई, और नेचुरल डेथ के बाद उनकी बॉडी का भी पता नहीं चला, है ना, वो क्योंकि लोग आपस में झगड़ रहे थे कि हम उनको दफनाएंगे या फिर उनको जलाएंगे, बरी करेंगे और इधर बर्न करेंगे, तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। लेकिन जो ग्रेट पर्सनैलिटीज होती हैं, ग्रेट लीडर्स होते हैं, उनके अंदर जो चीजें होती हैं, चाहे वो समाज को सुधार करने के लिए हो, सोशल वर्क एज अ सोशल रिफॉर्मर की तरह काम करें, या कुछ भी एक्टिविटीज को एनरोल करें, और हमेशा जो उनका उद्देश्य रहता था वो लोगों की भलाई रहता था, तो उनका कोई भी कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तो इसी तरीके से, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें इससे पता चली इस स्टोरी से, कि जो ऐसे ग्रेट लीडर्स, ग्रेट पर्सनैलिटीज होते हैं, वो हमेशा अजर अमर होते हैं, इमॉर्टल होते हैं, मतलब मरने के बाद भी वो गायब नहीं हो जाते, वो हमेशा अपने किए हुए कामों के साथ, जैसे कि ये दोहा लिखते थे या इनकी साखीज आती थी, तो ये सखियों में, दोहाज में, वो हमेशा इतने आज भी हम लोगों के बीच में क्या है, अमर है, हम लोगों के बीच में है, जबकि वो कितने 100 साल पहले यहाँ पे हमारी धरती पे, हमारे भारत देश में उनका जन्म हुआ था। सो दीज आर द थिंग्स जो हमें ग्रेट पर्सनैलिटीज से मिलती है, ग्रेट लीडर्स से मिलती हैं, जो हमें अपनी लाइफ में भी क्या करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, दिस इज अबाउट कबीर दास। नाउ थैंक यू क्लास।